हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? सर हम तो बड़े अच्छे हैं, आप बताइए। बेटा मैं भी बड़ा अच्छा हूँ। ठीक है, तो ये आज हमारी क्लास हमने जो डिजाइन की है, ठीक है, या फिर हमने रिकॉर्ड करने का कोशिश किया है या प्रयास करेंगे। ठीक है, तो टोटली बेस किस पे होगी बेटा? जनरल एंट्री पे बेस होगी। आपने जनरल एंट्री को पूरा पूरा कंप्लीट कर लिया, उसको लगभग मेरे को 13 to 14 लेक्चर लगे हैं, इवन 13 ही लगे हैं, 13 लेक्चर लगे हैं। तो उस 13 लेक्चर को हम आज यहाँ पर कंक्लूड करने वाले हैं, मतलब रैपिड रिवीजन होने वाली है। ठीक है, तो ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए मैं जल्दी से आपको रिवीजन क्लिप पे लेके आता हूँ और रिवीजन करता हूँ। हालांकि रिवीजन की कोई क्लिप नहीं है, रिवीजन मास्टर जी ही करवाएंगे। ठीक है, तो चलो हम रिवीजन स्टार्ट करते हैं। जनरल एंट्री क्या है, कैसे है, क्यों है, सारे सारे कंसेप्ट को हम करवाने वाले हैं। ठीक है, ओके सर। सर जनरल एंट्री, जर्नल एंट्री, और बताना जरूर ये क्लासेस आपके लिए कितनी ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है। ठीक है, मैं रैपिड रिवीजन भी निकाल रहा हूँ। पहले मैंने सोचा नहीं था कि मैं इस तरह से रिवीजन निकालूंगा, मैं हर लेक्चर में आपको रिवीजन करवाता हूँ। अब एक रैपिड रिवीजन भी है। ठीक है, तो चलो बताते हैं। सर जनरल एंट्री क्या होती है? सर जनरल एंट्री का मतलब होता है रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन ऑफ अ बिजनेस। बिजनेस के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना, चाहे वो कैश में हो, चाहे वो क्रेडिट में हो, चाहे वो बैंक के थ्रू कैसे भी हो सर, उसको रिकॉर्ड करना। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको सेल सिखाया कि सेल कैसे होती है, परचेज कैसे होती है, सेल रिटर्न कैसे होती है और परचेज रिटर्न कैसे होती है। इनकी मैंने आपको ट्रांजैक्शन सिखाई थी। ठीक है, लाइक मैंने कहा कि सेल कैसे होती है भाई। सेल होती है, मान लो कैश से कर रहे हो तो कैश के थ्रू आ जाएगी, बैंक के थ्रू कर रहे हो तो बैंक के थ्रू आ जाएगी, क्रेडिट में कर रहे हो तो क्रेडिट आ जाएगी बेटा। जिस भी पार्टी का नाम लिखा उसका पार्टी का नाम आ जाएगा। उसके बाद अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। बेटा सेल हमेशा क्रेडिट ही होगा। ठीक है, और अगर परचेज कर रहे हो तो बेटा परचेज को क्या करते हैं, परचेज को डेबिट कर देंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू। कैश है तो कैश कर देंगे, क्या नाम, बैंक है तो बैंक कर देंगे, और क्रेडिट में है तो पार्टी का नाम लिख देंगे। इसी तरह से सेल रिटर्न, सेल रिटर्न क्या होती है सर? सेल रिटर्न की सेल के साथ नहीं बनती, इसके साथ बनती है, तो क्या हो जाएगा? इस तरह से याद करो, याद करो रखा। हाँ सर, सेल रिटर्न हमेशा डेबिट होती है। सेल रिटर्न डेबिट क्यों होती है? सेल रिटर्न से माल हमारे पास आ रहा होता है। और रियल अकाउंट क्या कहता है सर? डेबिट व्हाट कम्स इन। ठीक है, परचेज रिटर्न क्या होती है? हमेशा परचेज रिटर्न हमेशा ही क्रेडिट होती है। ओके सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर आपने हमें अकाउंट बताए थे, अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं सर? 3 प्रकार के होते हैं। एक रियल अकाउंट होता है, एक नॉमिनल अकाउंट होता है, और एक पर्सनल अकाउंट होता है। सर रियल अकाउंट क्या कहता है? रियल अकाउंट कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन। डेबिट किसको करते हैं और क्रेडिट किसको करते हैं? शॉर्ट फॉर्म में लिखवा रहे हैं सर। ये कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, जो भी आता है उसको डेबिट कर देंगे, और क्रेडिट व्हाट गोस आउट, जो भी जाता है उसको हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है? सारे सारे खर्चों को या फिर लॉसेस को हम डेबिट कर देंगे, और सारी सारी इनकम को या फिर गेन को हम क्या कर देंगे भाई? क्रेडिट कर देंगे। क्या कर देंगे? गेन को हम क्रेडिट कर देंगे। उसका पर्सनल अकाउंट क्या कहता है सर? पर्सनल अकाउंट हमें कहता है, पर्सनल अकाउंट कहता है कि डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। सर डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर, ये हमारे कौन कहता है सर? ये कहता है हमें पर्सनल अकाउंट। ठीक है, कौन कहता है हमें? पर्सनल अकाउंट। तो हमने अकाउंट तीनों पढ़ लिए कि 3 अकाउंट होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट, और होप करता हूँ ये तीनों आपको याद होंगे। जी सर याद है। उसके बाद आपने क्या करवाया सर? उसके बाद मैंने बताया कि पेमेंट कैसे करते हैं, पेमेंट। ठीक है, पेमेंट कैसे करते हैं। हालांकि ये बात भी मैंने बता रखी है कि अगर मान लो मैंने कह रखा है कैश गुड सोल्ड, क्या कह रखा है मैंने कह रखा गुड सोल्ड। ठीक है सर, कुछ भी नहीं कह रखा तो हम इसको एज्यूम करते हैं कैश ही होगा, और अगर कैश लिख दिया तो भी हम क्या मानेंगे? वो कैश ही होगा। लेकिन ओनली नेम है सर, ओनली नेम गिवन है, दैट इज सेल गुड्स टू राम, तो भी सर हम क्रेडिट एंट्री ही पास करेंगे, दैट इज विद द हेल्प ऑफ नेम, दैट इज राम। तो हम क्या एंट्री पास कर देंगे सर? यहाँ पर हम एंट्री पास कर देंगे राम अकाउंट डेबिट या फिर राम। ठीक है, नेम के बाद आप अकाउंट लगाओ या ना लगाओ आपकी मर्जी, राम डेबिट टू सेल अकाउंट। ठीक है, लेकिन मैंने कह दिया राम के साथ ऐसे आ जाए, सेल गुड्स टू राम और कैश। अब क्या करेंगे सर? अब राम को नहीं, हम कैश को प्रेफरेंस देंगे, तो मतलब क्या एंट्री डालेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? जी सर समझ में आ रही है। ठीक है, आगे मैंने कहा कि हम पेमेंट करते हैं, पेमेंट करते हैं, पेमेंट रिसीव करते हैं किसी भी व्यक्ति से। अगर हम, ठीक है, अगर हम पेमेंट करते हैं, हमने कहा पेमेंट किया मैंने मोहन को मैंने पेमेंट कर दी, तो एंट्री क्या बन जाएगी सर? मोहन रिसीवर है तो मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्या हो जाएगी? मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सर कैश दे रहे हो तो कैश आ जाएगा, बैंक दे रहे हो तो बैंक आ जाएगा, और अगर सर गूगल पे, फोन पे, पेटीएम कर रहे हो, ये भी हमने सीखा हुआ है। हालांकि हमारी आपकी बुक में है या नहीं, इवन नहीं है, तो मैंने फिर भी आप लोगों को वो चीजें करवा रखी हैं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर उसके बाद आपने क्या सीखा है? उसके बाद बेटा मैंने आपको एक्सपेंसेस सिखाए थे कि एक्सपेंसेस क्या होते हैं। इसके बाद मैंने आपको एक्सपेंसेस सिखाए थे, एक्सपेंसेस क्या होते हैं सर? एक्सपेंसेस होते क्या बताना सर? अगर आप पेमेंट कर रहे हो, ठीक है, किसी भी चीज की पेमेंट कर रहे हो बिजनेस को रन करने के लिए, ठीक है, किसी भी चीज की पेमेंट कर रहे हो बिजनेस को रन करने के लिए, बेटा वो क्या होते हैं? आपके एक्सपेंसेस होते हैं। लाइक सर, लाइक बेटा अगर आप, मैं कह देता हूँ सिंपल सी बातों में, ठीक है, मैं लिख देता हूँ, मैंने कहा सैलरी, वेजेस, कमीशन, ब्रोकरेज,
कैरिज, ठीक है, कैरिज हो गया, नहीं कैरिज का लो भाड़ा बेटा, ईटीसी इंटरेस्ट, कुछ भी लगा लो बेटा। अगर आप ये सारी चीजें रिसीव कर रहे हो तो आपकी इनकम हो जाएगी, और पे कर रहे हो तो आपका खर्चा हो जाता है। और एक्सपेंस की एंट्री होती है बेटा, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू, कैश से दे रहे हो तो कैश आ जाएगा, बैंक से दे रहे हो तो बैंक आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा। यहाँ पे मैंने एक्सपेंस पूरा पूरा लिख दिया, मतलब इनमें से कुछ भी आपका एक्सपेंस है उसका नाम डाल देना। अगर वेज है तो वेज डाल दो, सैलरी है तो सैलरी डाल दो, लाइक सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर बैंक के थ्रू पे कर रहे हैं तो सर बैंक आ जाएगा बेटा, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना, मैंने कहा सैलरी पेड टू राम, बेटा जब भी कोई इनकम और एक्सपेंस आता है उसमें अभी किसी व्यक्ति का नाम आ जाए तो नाम को कैसे इग्नोर मारना है, इग्नोर मारना आपको आता ही नहीं था, जिस राम इग्नोर मारना तो आता है, तो आपको क्या करना है, राम को इग्नोर मारना। पेड का मतलब क्या होता है बेटा, पैसा दे देना, पैसा गया, सैलरी आपका एक्सपेंसिस है तो आपका एंट्री क्या डालेगी, सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, कैसे दे रहे हो तो ठीक है, इस तरह से ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ खेल जाते हैं एग्जामिनर, ठीक है, ओके सर हम ध्यान रखेंगे। और ऐसे ही अगर आप इन चीजों को रिसीव कर रहे हैं, अगर आप इन चीजों को रिसीव कर रहे हैं तो इनकम हो जाएगी, तो एंट्री क्या जाएगी, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट, कोई भी इनकम हो सकती है बेटा। अगर नाम दे रखा है क्या, क्या नाम है, वेज रिसीव फ्रॉम मोहन, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मोहन को रहने दो, रिसीव हो गया ना तो कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन, ठीक है सर। अब इसके बाद मैंने आपको एक चीज और सिखाई थी सर, एक चीज नहीं हमने कई चीजें सिखाई थी, क्या एक्सपेंसिस होगा, एक्सपेंसिस होगा तो उसमें दो चीजें होंगी, एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिस और एक प्रीपेड एक्सपेंसिस, एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिस, एक प्रीपेड एक्सपेंसिस। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है सर खर्चा हो गया है लेकिन पेमेंट नहीं किया, तो एंट्री क्या मान जाएगी, मान लो सैलरी का ही है तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। बात समझ में आई या नहीं आई, हाँ सर खर्चा तो हो गया लेकिन पेमेंट नहीं किया। एक चीज और भी बताई थी मैंने, अगर आपको याद हो तो, सर अब ये मेरी लायबिलिटी होगी, ये क्या होगी, मेरी लायबिलिटी होगी, मतलब लाइबल टू पे हूं बेटा, ये मेरा ओब्लिगेशन हो गया, एक तरह से मेरा क्या होगा, ओब्लिगेशन हो गया, ओब्लिगेशन। मैंने आज को आपको एग्जांपल बताया था, हाँ रामू था, पैसे मतलब कंस्ट्रक्शन का काम सिखा बता के आपको बताया था, रामू शामू, ठीक है, इस तरह से कुछ बताया था क्या, हाँ सर बताया था। तो इसका क्या हो गया बेटा, सैलरी, मतलब अब मेरा ओब्लिगेशन टू पे है, मुझे पे करना ही करना पड़ेगा सैलरी को, तो ये मेरी लायबिलिटी हो जाएगी, क्या हो जाएगी बेटा, लायबिलिटी हो जाएगी। और मैंने बताया था लायबिलिटी कहाँ आती है, बैलेंस शीट में, अगर बैलेंस शीट वर्ड सुन रखा हो तो बहुत बढ़िया, वरना आप ही समझोगे कहाँ आती है, लायबिलिटी में, ये मैंने करवा रखा है। ओके सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बाद में अगर मैं आउटस्टैंडिंग सैलरी की पेमेंट करता हूँ, आउटस्टैंडिंग कुछ भी खर्चा हो सकता है, यहाँ पे मैंने खर्चा सैलरी मान रखा है, इसकी पेमेंट करता हूँ तो क्या एंट्री होगी सर, आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट डेबिट टू, बेटा कैश से कर रहा हूँ तो कैश आ जाएगी, बैंक से कर रहा हूँ तो बैंक आ जाएगी, ये अकाउंट वगैरह मैं कहीं ना लिखूँ तो आप देख लेना, लिख लेना, ठीक है। ओके सर, किसी भी तरह से पेमेंट कर दोगे तो आ जाएगी। अब आ जाओ प्रीपेड पे। सर प्रीपेड का मतलब होता है, प्रीपेड का मतलब होता है सर, प्रीपेड की मतलब आपने एडवांस में एक तरह से खर्चों की पेमेंट कर दी, तो सर प्रीपेड, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू, सर कैश से दिया है तो कैश आ जाएगा, और बैंक से दिया है तो बैंक आ जाएगा, जैसे भी आपने पे किया है वैसे आ जाएगा सर, ठीक है। और सर प्रीपेड एक्सपेंसेस हमेशा हमारी क्या होती है, एसेट होती है, और एसेट का बैलेंस क्या होता है सर, डेबिट, और लायबिलिटी का क्रेडिट, इसलिए ये क्रेडिट थी और इसको क्या करेंगे, डेबिट, ठीक है। प्रीपेड का मतलब होता है हमने प्रीपे कर दिया, कल को अगर हम लाइक मैं कह रहा हूँ कि मैंने किसी, मान लो मैं कहीं बिल्डिंग ले रखी है, रेंट पे ले रखी है, ठीक है, मान लो मैं कोई धंधा चला रहा हूँ, मैंने एक दिल्ली में एक क्या नाम है बिल्डिंग मैंने रेंट पे ले ली, उस बिल्डिंग का रेंट 1 लाख रुपए, मैंने करंट ईयर का, करंट मंथ का तो पे कर दिया, अगले महीने का भी अभी पे कर दिया, बाद में मैंने कहा लो सर 1 लाख आप अभी एडवांस ले लो, या फिर अभी ले लो प्रीपेड ले लो, नेक्स्ट मंथ का अगर मैं रहूंगा तो ठीक है, अदरवाइज मैं वापस ले लूँ, ऐसा होता है। अगले इस मंथ के एंड में जाके मुझे लगा कि मैं यहाँ रहने वाला नहीं हूँ, मुझे बिल्डिंग शूट नहीं की, मैं कहीं और जा रहा हूँ, तो मैं उसको कहूंगा कि भाई मेरे को मेरा पैसा वापस कर दे, तो मैंने जो प्रीपेड किया था क्या मेरे पास कैश आ गया, जी सर, और कैश मेरी क्या होती है सर, एसेट होती है, इसीलिए मैंने इसको एसेट बता दिया। बाद में सर अगर इसको एडजस्ट करना हो तो, हालांकि ये चीजें मैंने कहा था कि फाइनल अकाउंट में आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आ जाएगी, लेकिन मैंने फिर भी यहाँ भी पूरी शिद्दत से करवाया है, कैसे सर, एक्सपेंसिस अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट, मतलब मैंने उसकी क्या किया है, एडजस्टमेंट की है बेटा, ठीक है, इसकी एडजस्टमेंट की है। फाइनल अकाउंट में बिल्कुल अच्छे समझ में आएंगी ये चीजें, ओके सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। इसी तरह से आपने इनकम के भी 2 पार्ट किए थे, इनकम के भी 2 पार्ट किए थे, 2 हिस्से किए थे, कौन कौन से थे बेटा, एक बार बताना 2 हिस्से कौन कौन से थे सर। एक होती है एक्रूड इनकम, एक होती है एक्रूड इनकम, और एक होती है एडवांस इनकम। क्या होती है बेटा, एडवांस इनकम,
सर ये क्या होता है अभी बता देते हैं, रुक तो जाओ, तसल्ली रखो। ठीक है, ये होता है बेटा एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम क्या होती है? एक ऐसी इनकम जो आपने कमा ली है लेकिन प्राप्त नहीं की। क्या? एक ऐसी इनकम जो आपने कमा ली है लेकिन प्राप्त नहीं की। तो कमा ली है प्राप्त नहीं की मतलब हमारे पास राइट टू रिसीव है सर। हाँ सर, राइट टू रिसीव है। तो ये क्या होती है आपकी? पहली बात तो ये ध्यान रखना, आपकी एसेट होती है। ठीक है सर, तो क्या होती है सर? एक्रूड इनकम और एसेट हमेशा क्या होती है? डेबिट होती है। एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट, इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट। बेटा कोई भी इनकम हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बाद में जब ये मिल जाती है तो बैंक या कैश अकाउंट डेबिट, कुछ भी हो सकता है बेटा। कैश से मिले तो कैश लिख दें, बैंक से मिले तो बैंक लिख दें। टू एक्रूड इनकम, टू एक्रूड इन और नहीं, हाँ एक्रूड इनकम ठीक तो है, एक्रूड इनकम अकाउंट। क्या कोई दिक्कत? सर हमें तो कोई दिक्कत है नहीं, आपको हो तो देख लो। नहीं बेटा मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो। एडवांस इनकम का मतलब क्या होता है? एडवांस इनकम का मतलब होता है मैंने एक जो कोई भी इनकम जो मैंने एडवांस में रिसीव कर लिया। मैंने बताया था रामू शामी को एग्जांपल में, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट। अगर आपने नहीं देखा रामू शामी तो छोड़ो, आप इसको समझ लो, कैश अकाउंट डेबिट टू एडवांस इनकम। मैं बच्चों को सिर्फ बता रहा हूँ कि आपने वो इस तरह का कोई एग्जांपल देखा था तो ताकि उसको तभी से याद आ जाए। हाँ सर, टू एडवांस, एडवांस इनकम। बेटा इनकम में कुछ भी इनकम का नाम हो सकता है, मैं पूरी पूरी इनकम को उठा रहा हूँ। सैलरी, वेजेस, कमीशन, ब्रोकरेज, इंटरेस्ट, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बाद में सर एडजस्ट करना हो तो बेटा एडजस्ट करना हो एडवांस इनकम, हालांकि एडजस्टमेंट कब आएंगी? ये आएंगी फाइनल अकाउंट में। सर फिर भी आपने यहाँ करवा दिया है, हाँ फिर भी मैंने यहाँ करवा दिया है। ठीक है, टू टू इनकम अकाउंट बेटा। ठीक है, और एडवांस इनकम हमेशा क्या होती है हमारी? एडवांस इनकम हमारी लायबिलिटी होती है। क्यों? क्योंकि बाद में वो व्यक्ति मांग सकता है, इसीलिए मैंने इसको क्रेडिट किया है, इसीलिए मैंने इसको क्रेडिट किया है। बात समझ में आई या नहीं आई? जी सर, हमें बात समझ में आ गई है सर। उसके बाद आपने बताया था दो चीजें होती है, एक होता है गुड्स, एक होती है एसेट। हालांकि इसको आगे पीछे भी किया होगा, इससे पहले करवाया था मैंने। गुड्स का मतलब होता है सर डीलिंग आइटम। डीलिंग आइटम मतलब जिसमें आप ट्रेड कर रहे हो, जिसमें आप ट्रेड कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो, मतलब जिसको खरीदते ही किस लिए हो? बेचने के लिए। तो वहां पर उसका नाम नहीं आता। लाइक मेरा लैपटॉप का बिजनेस है तो मैं लैपटॉप खरीदता ही किस लिए हूं? बेचने के लिए। तो लैपटॉप मेरे लिए क्या हो जाएगा सर? गुड्स हो जाएगा। और जब जब गुड्स होगा तो वर्ड आएगा परचेज, जब जब गुड्स होगा तब तब आएगा वर्ड परचेज। और तीन चीजें हमें ये चीज याद रखना, परचेज हमेशा क्या होता है सर? परचेज हमेशा डेबिट होगा। सेल क्या होगा सर? सेल हमेशा क्रेडिट होगा, मतलब इनका बैलेंस क्रेडिट होता है। सेल रिटर्न क्या होगा सर? सेल रिटर्न हमेशा डेबिट होगा। और परचेज रिटर्न क्या होगा सर? परचेज रिटर्न हमेशा ही क्रेडिट होगा। ये मैंने आपको सारी चीजें बता रखी है, याद भी करा रखी है। जी सर, सर एक बार दोबारा बताना बेटा। परचेज हमेशा डेबिट होगा, सेल हमेशा क्रेडिट होगा, ये आपको हमेशा याद है। ठीक है, परचेज की परचेज रिटर्न के साथ नहीं बनती, सेल की सेल रिटर्न के साथ नहीं बनती, मतलब इनकी किसका नॉर्मली क्या होता है? इन दोनों की एक दूसरे के साथ नहीं बनती। तो सर परचेज परचेज रिटर्न की किसके साथ बनेगी? सेल के साथ। और सेल रिटर्न की किसके साथ बनेगी? परचेज के साथ। तो देखो बेटा, ये दोनों डेबिट, ये दोनों क्रेडिट। इस तरह से मैंने आपको याद कराया था। जी सर, ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब सिंपल सी बात है, ये दो भाई भाई है तो सगे भाइयों की कम बनती है, चाचा ताऊ लड़के की ज्यादा बनती है। उस तरह से मैंने आपको बताया था, याद आ गया? जी सर, याद आ गया। एसेट क्या होती है बेटा? एसेट क्या होती है सर? एसेट का मतलब होता है जिन पे मेरा राइट होता है, जिन पे मेरा राइट होता है, मतलब जिसको बिजनेस को चलाने के लिए जो चीजें जरूरी होती है। लाइक फर्नीचर हो गया सर। ठीक है, अगर मेरा गारमेंट्स का शॉप है और मैंने लैपटॉप वगैरह कंप्यूटर वगैरह लेके आ रखे हैं तो ये मेरा एसेट हो गया सर। कैश बैंक, हालांकि ये मेरा एसेट होता है। मतलब अगर मैं फर्नीचर परचेज करता हूं, मैंने कहा परचेज फर्नीचर, तो फर्नीचर वर्ड दिखती है आपको पता चल जाना चाहिए मेरी एसेट्स है। तो एंट्री क्या बनेगी सर? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक अकाउंट। ओके सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद ट्रिपल सी हमने किया था, सी फॉर कॉन्ट्रा, कॉन्ट्रा, कंपाउंड और कैपिटल। सर कॉन्ट्रा का मतलब क्या होता है? कैश या बैंक की पोजीशन को चेंज करना। कैश या बैंक की पोजीशन को चेंज करना मतलब मैंने बैंक में पैसा जमा करा दिया, मैंने बैंक में पैसा जमा करा दिया तो क्या हो जाएगा सर? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। मतलब पहले मेरी पॉकेट में था, अब मैंने बैंक में जमा कर दिया। क्या कोई दिक्कत वाली बात है? नहीं सर, अब पहले भी आपका ही था, अभी भी आपका है। मतलब यहाँ मैं पोजीशन चेंज कर रहा हूँ। बैंक से पैसा मैंने निकलवा लिया, ठीक है, तो क्या एंट्री हो जाएगी सर? कैश आ जाएगा आपके पास, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। सर मैंने एचडीएफसी बैंक से पीएनबी बैंक में पैसा जमा करा दिया तो पीएनबी बैंक अकाउंट डेबिट टू एचडीएफसी बैंक। इस तरह से ये होती है कॉन्ट्रा एंट्री। ठीक है, ओके सर। और सर इनमें थोड़ा सा डिफरेंस क्या होता है बेटा? इसमें डिफरेंस क्या होता है? हालांकि कौन निकलवाता है सर? प्रोप्राइटर बिजनेसमैन ही निकलवाता है। मैंने कहा कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक। ठीक है, तो ये भी हमारी कॉन्ट्रा ही होगी। मैंने कहा कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। बेटा ये भी क्या होगी? कॉन्ट्रा ही होगी। या फिर प्रोप्राइटर विड्रॉ कैश
फ्रॉम बैंक, बेटा कैश निकलवाया प्रोप्राइटर ने, मैंने बताया था प्रोप्राइटर ही तो निकलवाएगा, तो इसको आप गलती से भी क्या मत मान लेना, इसको ड्राइंग मत मान लेना। क्यों? क्योंकि सर उसने पर्सनल यूज नहीं लिख रखा, तो अभी भी हम इसको क्या मानेंगे सर, इसको अभी भी हम कॉन्ट्रा ही मानेंगे। तो क्या एंट्री होगी, हर एक इसमें से कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, सेम चल रहा है। प्रोप्राइटर विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक, कोई बात नहीं, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, पर्सनल यूज नहीं दे रखा ना, तो भी उसको क्या मानेंगे, कॉन्ट्रा ही मानेंगे। ओके सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कंपाउंड एंट्री का मतलब क्या होता है बेटा, कोई भी एंट्री जो दो से ज्यादा खातों को एक साथ प्रभावित कर दे, मतलब अफेक्ट करे। सर लाइक सैलरी एंड वेजेस पे किया, तो आप एंट्री क्या कर सकते हैं, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश और वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, लेकिन मेरे को तो इनको साथ करना है। लो, सैलरी अकाउंट डेबिट, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बेटा ये लो, ये मतलब 100 रुपए थी, ये 150 रुपए है, तो यहाँ हो जाएगी 250 रुपए, ये होती है कंपाउंड एंट्री। ठीक है बेटा, ड्रॉइंग और कैपिटल दोनों को साथ उठा लेते हैं, क्या होता है ड्रॉइंग एंड कैपिटल। ठीक है, ये होता है बेटा बिजनेस, ये होता है बिजनेस मैन। बेटा ये इसको जो भी देता है, जो भी रिसोर्सेज वगैरह देता है, जो भी इंट्रोड्यूस मतलब पैसा वगैरह लगाता है, बैंक लगाता है, फर्नीचर देता है, कुछ भी देता है, तो ये इसको बोलते हैं कैपिटल। और ये बिजनेस को कुछ भी देता है, मतलब बिजनेसमैन को कुछ भी देता है, चाहे वो गुड्स दे, चाहे वो कैश दे, चाहे वो बैंक दे, उसको बोलते हैं ड्रॉइंग। क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग सर। अब देखो, बिजनेसमैन ने पैसा लगाया बिजनेस के अंदर, कैश लगाया, तो क्या हो जाएगी, बिजनेस के पास क्या है, कैश। अकाउंटिंग किसकी जाती है सर, बिजनेस की, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि बिजनेसमैन ने दिया है। ठीक है, अगर वो फर्नीचर भी देता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर, कैश अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउट डेबिट, मोटरसाइकिल देना मोटरसाइकिल अकाउंट डेबिट, जो भी दे रहा है सर उसको डेबिट कर देंगे और कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे। उसका ड्रॉइंग का मतलब क्या होता है सर, ड्रॉइंग का मतलब होता है बिजनेस मैन बिजनेस से कुछ विड्रॉ कर रहा है, अगर कैश विड्रॉ कर रहा है पर्सनल यूज के लिए, तो एंट्री क्या बन जाएगी सर, एंट्री बन जाएगी ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि सर सी फॉर कैपिटल, सी फॉर क्रेडिट, डी फॉर ड्रॉइंग, डी फॉर डेबिट, इस तरह से याद करो। ठीक है, हालांकि मैंने पूरा कंसेप्ट बता रखा है, ड्रॉइंग हमेशा डेबिट होती है। कंसेप्ट नहीं करवा सकता मैं, कंसेप्ट करवाया तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, हाँ जी सर, आप कंसेप्ट नहीं करा सकते, जो जितना बता रहे हो उतना बता दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ड्रॉइंग का मतलब होता है बेटा कैश निकाली हमने ड्रॉइंग, तो बिजनेस के पास से तो कैश गया, और ड्रॉइंग हमेशा डेबिट होती है, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और अगर बैंक से पैसा निकालना है तो ड्रॉइंग हमेशा डेबिट होगी, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, अगर बिजनेसमैन निकाल रहा है तो। और अगर सर बिजनेसमैन गुड्स निकाल रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ड्रॉइंग को डेबिट कर दे, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, टू परचेज अकाउंट। ओके सर, उसके बाद मैं तो सर नया पेज ले लो। उसके बाद मैंने आपको कराया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्या करवाया बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अभी बताते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होती है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होती है। इंटरेस्ट ऑन, पूरा लिखो, पूरा लिखे, हाँ पूरा लिखो सर, ये लो बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होती है बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बिजनेस क्या कर रहा है, इंटरेस्ट दे रहा है कैपिटल के ऊपर, तो ये क्या होगा उसके लिए सर, ये किसको दे रहा है, बिजनेसमैन को, तो ये क्या होगा उसके लिए एक्सपेंस हो गया। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए क्या हुआ सर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मतलब ड्राइंग हमने किसी को दे रखी है, बिजनेसमैन को, और बिजनेसमैन उस पर ब्याज दे रहा है, तो बिजनेस के लिए तो क्या हो रही है सर, इनकम हो रही है, तो इसको क्या कर देंगे, ये इनकम हो जाएगी, और इनकम हमेशा क्या होगी सर, क्रेडिट होगी, ये क्या हो जाएगी, डेबिट होगी। नॉर्मली सर अगर हमने कैश में पे कर रखा है, अगर ये कह रखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैश में पे कर दिया, क्या कैश में पे कर दिया, तो ये हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, अगर पे कर देते हैं तो। बट जनरली पे नहीं करते, ये कहते हैं प्रोवाइड या चार्ज, एक वर्ड होता है क्या होता है, या तो प्रोवाइड कर दो या चार्ज कर दो। मतलब इससे क्या होगा सर, इससे हमारी कैपिटल या ड्राइंग बढ़ती है, तो क्या बढ़ा रहे हैं हम यहाँ से, कैपिटल बढ़ा रहे हैं, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ये करते हैं हम। ठीक है, ओके सर। उसके बाद अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो ये दो प्रकार के हो सकती है बेटा, कैश में रिसीव या बैंक से रिसीव हो सकता है, और या प्रोवाइड या चार्ज हो सकता है, या फिर लगाना इसके ऊपर, ठीक है, या ट्रांसफर करना, इस तरह से हो सकता है। वर्ड क्या हो सकता है, ट्रांसफर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू ड्राइंग अकाउंट, इस तरह से बातें हो सकती है। तो क्या हो जाएगा, बैंक बिजनेस के पास क्या आ जाएगा सर, कैश या बैंक आ जाएगा, और क्या हो जाएगा सर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारे लिए इनकम होती है, उसको हम क्रेडिट कर देंगे। लेकिन आमतौर पर सर ऐसा नहीं किया जाता, आमतौर पर क्या किया जाता है सर, ड्राइंग में ही हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा सर, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्योंकि हमारी इनकम होती है इसलिए हमने क्रेडिट कर दिया। ठीक है सर। सर आपने हमें एडजस्टमेंट एंट्री भी बताई थी, एडजस्टमेंट क्या सर, ड्राइंग को कैपिटल से राइट ऑफ करते हैं, आपने बताया राम श्याम से मांगता है, श्याम राम से मांगता है, तो नेट ऑफ कर लो ना। ड्राइंग का मतलब क्या होता है,
बिजनेसमैन से कुछ मांगता है। कैपिटल का मतलब क्या होता है, बिजनेसमैन बिजनेस से कुछ मांगता है, तो सर नेट ऑफ कर दो, ठीक है। तो ड्राइंग को खत्म करना है, किसी भी चीज को खत्म करना है, क्या कर दो सर, डेबिट क्रेडिट कर दो, देखते हैं उसको बैलेंस क्या। ड्राइंग का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है, तो उसको खत्म करना है तो उसको क्रेडिट कर दो। उसको किससे खत्म करना है, कैपिटल से खत्म करना है, तो कैपिटल का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट, तो कैपिटल को कम करने लिया कर दो, डेबिट कर दो। ओके सर, यहाँ जाइए कैपिटल अकाउंट एंट्री, ये भी एडजस्टमेंट एंट्री ही होती है बेटा, फाइनल अकाउंट में सीखोगे, फिर भी हमने यहाँ सिखा दी है ताकि हमारा बच्चा आगे बढ़े तो उसको लगे कि हाँ कुछ तो कर रखा है, हमें आता है, फिर भी मैंने पूरी शिद्दत से यहाँ पे ये करवाया है, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर रह क्या गया, रह क्या गया, सब तो हो गया। ऐसे कैसे हो गया सर, वो हो गया, रह गया फायर इंश्योरेंस वाला बेटा, लॉस बाय थेफ्ट या फिर फायर, कुछ भी हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कुछ भी हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर कुछ भी नहीं कर रखा कि हमने इंश्योरेंस कंपनी से कुछ नहीं मिला है, ये नहीं मिला, ऐसा नहीं हुआ, मतलब सर इंश्योरेंस कंपनी से हमें कोई पैसा नहीं मिला, या फिर हमने किसी भी तरह का क्लेम हमें नहीं मिला, या हमने इंश्योरेंस करवा रखा था, तो ये हमारा एज सच जनरल खर्चा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लॉस बाय फायर या थेफ्ट, बेटा कुछ भी हो सकता है, ये हमारा खर्चा है इसलिए डेबिट हो जाएगा, मतलब लॉस है। अकाउंट डेबिट टू, बेटा अगर गुड्स जला है तो परचेज हो जाएगी, और अगर कोई भी एसेट गई है तो उस एसेट का नाम आ जाएगा बेटा, लाइक मशीनरी हो गया, ठीक है, फर्नीचर हो गया, या फिर एनी अदर एसेट लाइक प्लांट एंड मशीनरी हो गया, तो इस तरह से वो एंट्री हो जाएगी। लेकिन क्वेश्चन कहता है कि हमने क्या करवा रखा है, उसका इंश्योरेंस करवा रखा है, क्या करवा रखा है, इंश्योरेंस करवा रखा है, तो हम क्या करेंगे सर, इंश्योरेंस करवा रखा है तो बेटा इनमें से कुछ भी जो भी चीज आएगी वो उठा लेना, यहाँ से थेफ्ट या लॉस में जो भी चीज आएगी उसको एक को उठा लेना, एक ही क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो सर हम लॉस को तो हम हटा देंगे, हम कहेंगे इंश्योरेंस कंपनी को डेटर बना लेंगे, तो इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट कर देंगे, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर या फिर थेफ्ट, ठीक है, इसको हम हटा देंगे सर सेम अमाउंट से बेटा, सेम अमाउंट से, सेम अमाउंट से, ठीक है, सेम अमाउंट से। उसके बाद क्या होगा सर, क्लेम रिसीव होगा, क्या होगा, क्लेम रिसीव होगा। मैंने आपको बता रखा क्लेम मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना मिल सकता है सर, परचेज की कॉस्ट के जितना सर, उससे ज्यादा 1 रुपया नहीं मिलेगा सर, मैक्सिमम टू मैक्सिमम उतना मिलेगा, इवन मैक्स है सर उससे हमेशा कम ही मिलता है। तो मेरे को जब भी पैसा मिलेगा तो मैं क्या एंट्री डालूंगा सर, आपको पैसा हमेशा इंश्योरेंस कंपनी कभी भी कैश नहीं देती सर, आपको चेक देती है या मतलब बैंक के थ्रू ट्रांसफर करती है। तो आपके पास पैसा आएगा सर, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू, बैंक अकाउंट डेबिट टू 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 सर इंश्योरेंस कंपनी, टू इंश्योरेंस कंपनी। सर पूरा पूरा पैसा दे देगी तो बल्ले बल्ले वाली बात है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जनरली पूरा नहीं देती, मान लो यहाँ पे 1 लाख रुपए आपको लेना होता है तो ये 90,000 आपको दे देती है, तो आपको क्या करना होता है, 10,000 रुपए आपको कहाँ डालना होता है सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालना होता है। इवन मैंने ये बात आपको बताई थी, यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं आता, यहाँ पर क्या आना चाहिए, लॉस बाय फायर या लॉस बाय थेफ्ट आना चाहिए, लेकिन फिर भी हमने क्या बताया कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो तो ज्ञान था, आएगा क्या आपका एग्जाम में क्या लिख के आना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख के आना है, ठीक है। सर आपने वो क्यों बता दिया था, मैंने कहा कहीं कहीं बड़ा बच्चा भी इस क्लास को देख रहा तो उसको पता चले, हाँ ठीक है, वरना उसको लगेगा मास्टर जी तो कुछ और ही करवा रहे हैं, ठीक है। रियल लाइफ वाली भी बात मैं बता देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। एग्जाम में 11th क्लास को कोई बच्चे को यही लिख के आना, ठीक है, ये मैंने हालांकि ड्यूरिंग द क्लास भी आप लोगों को बताई थी। उसके बाद मैंने आप लोगों को अगर याद हो तो ओपनिंग एंट्री कराई, हाँ सर ओपनिंग एंट्री कराई। ओपनिंग एंट्री क्या होता है सर, जो सर हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है सर, फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक होता है सर, 1 अप्रैल से होता है और 31 मार्च तक चलता है, तो 31 मार्च की वाली एंट्री को सर 1 तारीख को ट्रांसफर करना ही ओपनिंग एंट्री कहलाती है। मतलब 31 तारीख को मेरे पास जो था सर, जो था मतलब सर हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक रहा होगा तो ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा, ओपनिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट, उसको डेबिट कर देंगे। सर जो भी एसेट है लाइक सर हमारे पास डेटर रहा, डेटर अकाउंट डेबिट, ठीक है, और सर कोई भी फर्नीचर रहा, कोई भी फर्नीचर रहा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। सर जो भी एसेट है बेटा, एसेट वर्ड लिख देता हूँ, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, इस तरह से। टू क्रेडिट साइड क्या देगा सर, टू कैपिटल अकाउंट, टू क्रेडिटर्स अकाउंट, टू कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, ऊपर प्रीपेड एक्सपेंसेस है, ये सारी चीजें हो जाएंगी बेटा, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा प्रीपेड एक्सपेंसेस, लो मैं लिख देता हूँ। एक्रूड इनकम है, टू एक्रूड इनकम, सारी चीजें आ जाएंगी बेटा। टू क्रेडिटर्स हो गया, क्रेडिटर्स तो आ जाएगा, टू लोन बेटा, ये सारी चीजें आ जाएंगी इस तरह से, ठीक है। ये अपने आप टैली हो जाएगा, टैली का मतलब मिलान हो जाएगा बेटा, जोड़ घटा सबका बराबर, क्योंकि डेबिट साइड इक्वल टू क्रेडिट साइड होनी चाहिए ना, हाँ सर डेबिट साइड इक्वल टू क्रेडिट साइड ही होनी चाहिए, दोनों बराबर होनी चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है, डेबिट साइड अगर ज्यादा है, मान लो ये 1,10,000 रुपए है और यहाँ पर आया 70,000 रुपए, तो क्या हो जाएगा बेटा, कैपिटल बैलेंस फिगर आ जाए 40,000 रुपए, कैपिटल नहीं दे रखी होगी। लेकिन कई बार सर कहता है कैपिटल भी दे रखी है और क्रेडिट साइड ज्यादा आ जाता है, तो यहाँ आ जाएगा गुडविल, गुडविल क्या कर देंगे, बैलेंसिंग फिगर। ये भी बात भी मैंने आपको बता रखी है, क्या नहीं बता रखी, हाँ जी सर बता रखी है, सारी चीजें बता रखी है। और क्या रह गया,
जल्दी बताओ और क्या रह गया। सर डिसोनर, इसको यहाँ डिसोनर को भी क्लिक कर दो, ठीक है। हालांकि डिसोनर की एंट्री मैंने आपको कैशबुक में करा रखी है, लेकिन फिर भी डिसोनर की एंट्री करा देता हूँ। बेटा डिसोनर का मतलब क्या होता है? सर डिसोनर का मतलब होता है चेक का अनादर हो जाना, मतलब चेक क्लियर ना होता होना। तो अर्लियर मैंने जो भी एंट्री पास कर रखी थी, लाइक मैंने क्या नाम मोहन से पैसा लेना था, तो मैंने एंट्री डाल दी थी बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट। मान लो मैंने 10,000 की एंट्री डाल दी थी, मैंने बैंक को बढ़ा दिया था, और चेक कब होता है सर? चेक को क्लियर होने में 2 से 3 दिन का समय लगता है। तो मेरे को बाद में बैंक साहब का फोन आया, बैंक मैनेजर का फोन आया, बैंक मैनेजर या फिर बैंक की तरफ से जो फोन आया, बोला कि आपका चेक क्लियर नहीं हुआ। तो चेक क्लियर नहीं हुआ तो मैंने अपने से मुंह के साथ दोबारा से एंट्री कर दी, जो मैंने बैंक बढ़ा रखा था उसको घटा दूंगा, और मोहन को दोबारा से डेटर बनाऊंगा। अरे मोहन तूने ये असभ्य हरकत क्या की भाई, ठीक है, ये ले अपना चेक, और मुझे आपको मैं दोबारा से डेटर बना रहा हूं। तो मैंने क्या किया, बैंक को तो मैंने क्रेडिट करके बैंक को कम कर दिया, और मोहन को वापस से मैंने डेटर बना लिया, ठीक है। सर कोई डिस्काउंट वगैरह दे रखा होता तो ऊपर मान लो यहाँ पे मैंने सर आपको डिस्काउंट दे रखा होता, यहाँ पे डिस्काउंट अलाउ दे रखा होता 1000 रुपए का, और मान लो ये 11,000 की एंट्री होती तो बेटा यहाँ पे डिस्काउंट हम उसको डिस्काउंट हटा देते, टू डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट, 1000 रुपए डिस्काउंट हटा देते। मतलब क्या होता है, सिंपल जो बात है बेटा, रिवर्स एंट्री हो जाती है अगर मैं छोटे शब्दों में कहूँ। लेकिन मैंने आपको बता रखा 1% सारा रट्टा काम नहीं देता, सेल की डायरेक्ट एंट्री होती तो ये काम नहीं देती, ठीक है। वो मैंने रेगुलर क्लास में करा रखी है, और इतना ही हिंट बहुत होता है, रिवीजन क्लास इतनी ही होती है। जी सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर क्या करेंगे, जो भी मैंने एंट्री पर पास कर रखी थी, अगर नीचे डिसोनर हो जाता है तो उसकी रिवर्स एंट्री को हम पास कर दें। बेटा क्या बैंक चार्जेस की एंट्री नहीं करनी आती आपको? क्या वो भी सिखाऊं? नहीं सर, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक होता है सर। बैंक कभी भी पैसे मंगवाता नहीं है, हेलो 10 रुपए चार्ज लगाए 10 रुपए दे जाओ, वो बैंक खाते में से ही हटा काट लेता है। अगर मैं शब्द बोलूं तो वो डेबिट कर देता है हमारे खाते को चार्जेस के साथ। और अगर हमें इंटरेस्ट देना होता है, मतलब बैंक हमें इंटरेस्ट देता है हमारे सेविंग अकाउंट या करंट सेविंग अकाउंट के ऊपर, या फिर एफडी के ऊपर या आरडी के ऊपर, तो क्या कैसे एंट्री पास करता है? सर हमें इनकम हुई है तो वो ऐसे नहीं बोलता हेलो रविंदर जी आ जाओ अपने 50 रुपए लेके चले जाओ, किसके? इंटरेस्ट के। वो हमारे बैंक बैलेंस को भी बढ़ा देता है। कैसे क्या एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। मतलब चार्जेस होते हैं तो बैंक चार्ज अकाउंट डेबिट टू बैंक, मतलब खाते से ही काट लेता है, और जब पैसे बैंक को देने होते हैं तो खाते में ही डाल देता है। जी सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं एक बार दोबारा से अपने जनरल एंट्री पर आ जाता हूँ और देखता हूँ क्या मेरा कुछ रह तो नहीं गया, और अगर कुछ रह गया होगा तो मैं वहां से आपको जल्दी से करवा दूंगा, ठीक है। चलो देखते हैं क्या क्या हमारा हो गया। सर हमारा ये भी हो गया सर, परचेज सेल भी होगा, ड्राइंग कैपिटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया, इंटरेस्ट ऑन लोन भी होगा सर, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट सारे खर्चे डेटर क्रेडिटर भी हो गए सर, आउटस्टैंडिंग प्रीपेड एक्रूड एडवांस ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट क्या होता है लो बता देता हूँ सर। ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट भी बता दीजिए बेटा, ठीक है। और प्रोविजन रिजर्व नहीं, कॉन्ट्रा कंपाउंड एंड बैड डेट। सर बैड डेट का रह गया, और ये एडवर्टाइजमेंट डोनेशन वगैरह रह गया, चलो उसको और कर लेते हैं, ठीक है। ओके सर जो भी रहता है आप जल्दी से, ठीक है, चेक करना होता है ना। हाँ सर हाँ, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, रैपिड रिवीजन फॉर जनरल एंट्री। आ जाओ बेटा। तो यहाँ पे क्या क्या रह गया हमारा, देखो सर डिस्काउंट 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है डिस्काउंट? 2 प्रकार का होता है सर। 1 मिनट मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। सर डिस्काउंट 2 प्रकार का होता है, बात कुछ ऐसी है सर। कैसी है? देखो सर, ये हो गया डिस्काउंट, ये हो गया डिस्काउंट। तो डिस्काउंट होगा 2 प्रकार का, एक होगा ट्रेड डिस्काउंट और एक होगा कैश डिस्काउंट। एक होगा कैश डिस्काउंट। सर ट्रेड डिस्काउंट का मतलब होता है बुक ऑफ अकाउंट में आएगा ही नहीं, मतलब सिंपल सी बात है सर, 1 लाख रुपए का मैंने किसी को माल सेल कर दिया और ट्रेड डिस्काउंट दे दिया 10%, तो एंट्री क्या तो नहीं हो जाएगी सर। अगर मैंने कैश में सेल किया तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट हो जाएगी, लेकिन 1 लाख से एंट्री नहीं होगी, ट्रेड डिस्काउंट लेस होकर एंट्री होगी। 10% घटा देंगे 1 लाख में से तो सर 10,000 आ जाएगा, 10,000 घटाएंगे 1 लाख में से तो मतलब एंट्री कितने से बन जाएगी सर? एंट्री बन जाएगी 90,000 से, 90,000 से टू सेल अकाउंट बेटा 90K, ठीक है। ऐसे पूरा 90,000 लिख दो, आप कहीं के की आदत ना डाल लो अपने आप में, ठीक है। तो सर थोड़ा सुथरा तो लिख दो, साफ सुथरा तो लिख दो। ये लो साफ लिख देते हैं साफ लिख देते हैं, ठीक है। और कुछ चाय कॉफी वो भी हम बना देंगे, कोई दिक्कत वाली, मास्टर जी को सब आता है, ठीक है। हाँ जी सर अभी चाय कैसे दे सकते हो? ऐसे हो ना? अच्छा हाँ ये बात तो ठीक कह रहे हो, कोई बात नहीं हम बुला लेंगे आपको। ओके सर। तो आपने ट्रेड डिस्काउंट क्या क्या, क्या होता है ट्रेड डिस्काउंट? ट्रेड डिस्काउंट जैसे क्यों दिया जाता है सर? ट्रेड डिस्काउंट इसलिए दिया जाता है ताकि मेरी सेल की क्वांटिटी बढ़ जाए, ठीक है। और इवन सर हालांकि सच बताएं तो ये क्या होता है सर, कबाड़ को बाहर निकालना, कबाड़ को बाहर निकालना, ठीक है। ऐसे होली दिवाली पे ऐसे ही करते हैं ना, नए साल पे तो पुराना माल बाहर फेंक देते हैं। पूरा रीजन दिया था, पूरी चीजें लिंक करके बताई थी मैंने, एक एक चीजें क्या कैसे क्यों, ठीक है। हाँ यहाँ तो सिर्फ वो कर रहे हैं, वो नहीं होता पूरा पूरा नाटक चल रहा होता है,
तो हालांकि सर हमारा भी ना, और क्या, ये भी आप शो देख रहे हो, सीरियल देख रहे हो, कौन सा, यहाँ मैं डेबिट क्रेडिट खेली है, यहाँ मैं डेबिट क्रेडिट खेली, हमारे सीरियल का नाम है, ठीक है। ओके सर, तो अभी तक आपने यहाँ तक डेबिट क्रेडिट खेली में देखा, तो वहां पे ऐसे रैपिड करवाते हैं, ये देखा, वो ऐसे करते, वही रैपिड चल रही है। जनरल एंट्री में आपने क्या क्या देखा अभी तक, क्या क्या किया, कोई चल रहा है बेटा। तो कैश डिस्काउंट में क्या होता है, कैश डिस्काउंट दो प्रकार का होता है सर, कौन सा, डिस्काउंट अलाउ और डिस्काउंट रिसीव। मैंने यहाँ पे आपको एक चीज बताई थी क्या, तो जहां जहां मार रही है वहां बेटा जाएगा, मतलब अगर कैश डेबिट हो रहा है तो डिस्काउंट अलाउ को भी डेबिट कर दो, और कैश क्रेडिट हो रहा है तो डिस्काउंट अलाउ को भी, डिस्काउंट रिसीव को भी क्रेडिट कर दो। सर डिस्काउंट अलाउ डिस्काउंट रिसीव को छोड़ो, कैश डेबिट और डिस्काउंट डेबिट, कैश क्रेडिट और डिस्काउंट क्रेडिट, और जो डिस्काउंट क्रेडिट होता है वो डिस्काउंट रिसीव होता है, जो डिस्काउंट डेबिट होता है वो डिस्काउंट अलाउ होता है, क्योंकि डेबिट होने वाली चीजें खर्चा होती है, और डिस्काउंट अलाउ, हमने किसी को अलाउ किया है तो ये हमारा खर्चा है। तो इसको क्या कर देंगे बेटा, डेबिट कर देंगे, इसको क्या कर देंगे ये तो वैसे ये रिसीव्ड है बेटा, कैसा सर, ठीक है, रिसीव को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, क्या कोई दिक्कत नहीं सर। डिस्काउंट क्यों दिया जाता है बेटा, कैश डिस्काउंट क्यों दिया जाता है, कैश डिस्काउंट इसलिए दिया जाता है ताकि जल्दी से जल्दी कैश की या फिर बैंक के थ्रू हम पेमेंट को रिसीव कर सकें, ठीक है सर। और सर किसी भी क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दोनों दे रखा हो तो सबसे पहले कौन सा डिस्काउंट लेस होगा बेटा, सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट लेस होगा, उसके बाद कैश डिस्काउंट लेस होता है, ठीक है जी सर। इन सारी चीजों की लिंकेज हमने कर रखी है, ठीक है। उसके बाद एक प्रोविजन और रिजर्व है, उसको मैं वैसे ही वर्बली बताता हूँ। प्रोविजन का मतलब होता है बेटा, प्रोविजन किसी प्रीडिफाइंड पर्पस के लिए बनाया जाता है, लाइक प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, मतलब ये डेटर के लिए ही बनाया गया है। और रिजर्व क्या होता है बेटा, रिजर्व हमारे अनसर्टेनिटी के लिए बनाया था, मतलब ऐसे ही आप कुछ ही प्रॉफिट का कुछ हिस्सा आप रिजर्व कर दो, बैंक में जमा करा दो, और उसको हम क्या करने हैं, यूज करने हैं बेटा, उसको हम यूज करेंगे या तो बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, मतलब बिजनेस की ग्रोथ के लिए, या फिर कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है, जैसे लाइक कोरोना आ गया बेटा, कोरोना आ गया तो हम अपने बिजनेस को उसने बड़े ही आराम से इजिली रन कर लिया होगा जिनके पास अच्छा रिजर्व होगा, ठीक है। तो फ्यूचर की अनसर्टेनिटी को देखते हुए हम कुछ पैसा रिजर्व में रखते हैं, मतलब ये प्री डिफाइंड पर्पज के लिए नहीं होता, ठीक है सर। एक बेटा मैंने आपको ये बताया था मैं बताता हूँ, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट या फिर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। मान लो मेरी एसेट थी 1 लाख की बेटा, उसको अपने 1,10,000 में बेच दिया बेटा, कोई भी एसेट थी, मान लो मशीन थी, तो एंट्री क्या आ जाएगी सर, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट कितने की, 1,10,000 टू टू मशीन अकाउंट, मशीन कितने की थी बेटा, 1 लाख की, और टू क्या हो जाएगा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन, ये कितना हो जाएगा बेटा, सर कुछ नहीं 10,000 हो जाएगा, बात समझ आई नहीं जी सर। लेकिन मैं कहता हूँ यही 1 लाख वाली अगर आपने 90,000 में बेच दी, तो यही 1 लाख वाली अगर आपने 90,000 में बेच दी होती, तो बेटा लेट अस सपोज 90 की में सेल कर दी होती, तो आता सर बैंक अकाउंट डेबिट 90,000, और टू मशीन सर 1 लाख की थी, तो 10,000 का हमें क्या हो जाएगा सर, टू लॉस, टू लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, लॉस ऑन, ठीक है, क्या कोई दिक्कत नहीं सर। और उसके बाद मैंने बताया था बेटा सेल का मतलब ही क्या होता है, उसके बाद मैंने बताया था आपको सेल का मतलब ही क्या होता है सर, सेल का मतलब होता है कॉस्ट दैट इज परचेज प्लस प्रॉफिट, ऐसे होता है ना। तो मतलब किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको ये दे रखा है कि भाई कॉस्ट थी कितने की, 10,000 की, ठीक है, उसका प्रॉफिट ऐड कर दिया 2,000 रुपए का, एंट्री डालो, तो सिंपल सी बात है, कुछ नहीं दे रखा, कैश मान लेंगे, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल लिख देना, कहीं इनको कॉस्ट को लिखते जाओ, ठीक है, 12,500, कहीं लिखो टू कॉस्ट टू प्रॉफिट नहीं, सेल के अंदर ही प्रॉफिट होता है बेटा, ठीक है। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं सर। अब आ जाओ सर लास्ट एंड फाइनल टॉपिक के ऊपर, कौन सा बताओ सर, बैड डेट रिकवर और प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, आ जाए जी सर। बैड डेट का मतलब क्या होता है बेटा, बैड डेट का मतलब होता है पैसा डूब जाना, पैसा डूब जाना। तो बैड डेट की एंट्री क्या होती है सर, बैड डेट अकाउंट डेबिट, बैड डेट अकाउंट डेबिट मतलब कोई भी व्यक्ति इंसॉल्वेंट हो जाता है, ठीक है, बैंकक्रप्ट हो जाता है, और उससे कुछ भी नहीं मिलता, इस तरह के वर्ड आएंगे तो हमें पता चल जाता है बैड डेट का। टू डेटर अकाउंट उठा, टू डेटर अकाउंट, जैसे लाइक राम हो गया, श्याम हो गया, मोहन हो गया, सोहन हो गया, इस तरह से जो भी है उसको हम डाल देंगे बेटा, क्या कोई दिक्कत भाई सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने कहा बैड डेट रिकवर हो जाता है, तो सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमारे पास इनकम होती है, तो ये कैश से आएगा तो कैश डाल देंगे, बैंक से आएगा तो बैंक डाल देंगे, अकाउंट डेबिट टू सर बैड डेट रिकवर अकाउंट, वर्ड यहाँ का रिकवर आएगा यहाँ पे, क्योंकि बैड डेट नहीं आता होता, मैंने आपको बताया था जी सर, ये चीजें तो हम याद रखेंगे। अब आ जाओ बेटा प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, बेटा मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, ये क्या होती है, चिंता ता चिंता 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 ता ता, सर ये चिंता होती है,
क्या होती है? चिंता होती है सर, टेंशन होती है। टेंशन की भी एंट्री होती है जी सर, टेंशन की भी एंट्री होती है। जब हम प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट बनाते हैं तो क्या करते हैं सर? खर्चे को डेबिट करते हैं, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट अकाउंट। मतलब हमने सोचा कि इतने पैसे डूब जाएंगे, लेकिन इन रियल टर्म में जब हमें पैसे मिलते हैं तो सर ऐसा भी हो सकता है कि पूरे पूरे पैसे मिल जाए। मैं एक एंट्री डाल देता हूँ, उस एंट्री के माध्यम से मैं आपको सारी चीजें समझा देता हूँ, ठीक है? मेरे को एक एंट्री डालने दीजिए बेटा, उस एंट्री में ही सारी चीजें हो जाएंगी। सर कैसे? मैंने कहा या तो बैंक आ जाएगा या फिर कैश आ जाएगा, अकाउंट डेबिट, ठीक है? ओके सर, और क्या आ जाएगा सर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, ठीक है सर। और क्या आ जाएगा सर? टू डेटर अकाउंट, दैट इज राम। मैं यहाँ पे एक बार राम लिख देता हूँ, ठीक है? टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है? प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट, ठीक है बेटा? इस तरह की आपकी कोई ना सिचुएशन बन सकती है सर। तो सर ये कैसे बनेगी? ध्यान सुनो बेटा, राम से मैं क्या मांगता था? राम से मैं 1 लाख रुपए मांगता था, ध्यान सुना, 1 लाख मांगता था। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट बना रखा था मैंने 10,000 का बेटा। कितने का बना रखा था? 10,000 का बना रखा था। आपको मैंने बताया था टेंशन को हमेशा खत्म करना है, टेंशन को हमेशा खत्म करना है। लास्ट बॉल में 6 रन चाहिए थे, धोनी साहब खड़े हैं, तो क्या हुआ बेटा? कुछ एक तो होगा, या तो इंडिया छक्का मार दिया, इंडिया छक्का नहीं मारेगी, मतलब टेंशन खत्म हो जाएगी बेटा। या तो जीत जाएगी या हार जाएगी, और जनरली इंडिया क्या होती है? जीतती है सर, हम इंडिया को जिताएंगे। हाँ तो ठीक है, ऐसा होता है, मतलब रिजल्ट आ रहा होता है सर, मतलब 2 मिनट बाद रिजल्ट पास आउट हो जाए बेटा। टेंशन तब तक रहती है, तब तक रिजल्ट नहीं आता। रिजल्ट आने के बाद या तो पास या फिर टेंशन खत्म रिजल्ट की। तो सर हमें चिंता को खत्म करना है, ठीक है? क्या करना है? चिंता को खत्म करना है। चिंता को कैसे खत्म करेंगे? अभी कर देते हैं सर। देखो मान लो हमने क्या मांगना था? 1 लाख मांगने थे, 10,000 हमने सोचा था डूब जाएंगे। मान लो उससे 90,000 मिल जाते हैं सर, 90,000 मिल जाते हैं। नंबर 1, मैं नंबर 1 के साथ साथ डालता रहूंगा, नंबर 1 यही डालता, 90,000 उससे मिल गए बेटा। तो हमें 90,000 मिले, चिंता को सर खत्म करना है, तो यहाँ पे तो कुछ नहीं आएगा सर, ठीक है? एंट्री जब कुछ नहीं आएगा उसको लिखना मत, ठीक है? हाँ जी सर, मैं पूरी एंट्री में सारी चीजें कर दूंगा। तो जो भी चिंता को खत्म करो सर, और इससे मांगते थे सर 1 लाख रुपए, तो ये हो जाएगी सर पहली एंट्री, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, ठीक है? दूसरी में मैं कहता हूं मेरे को उस बंदे ने दिए 1 लाख रुपए, पूरे पैसे दे दिए बेटा, पूरे 1 लाख रुपए दे दिए। सर पैसा कितना आ गया आपके पास? 1 लाख आ गया सर, कुछ भी नहीं, लेकिन सर चिंता खत्म होगी सर, ठीक है? और यहाँ पर सर डेटर से 1 लाख रुपए ही मांगते थे, और ये 10,000 की चिंता खत्म होगी सर। इनको मैंने अलग अलग एंट्री से करवा रखा है आपको, ठीक है? अगर आप क्लास देखोगे तो। लेकिन मैं अगली एंट्री कहता हूं कि मुझे कितने मिले, या तो नील मिले या कम मिले। मैंने कहा 80,000 रुपए मिले, बस ये लास्ट है बेटा। 80,000 मिले तो बेटा आपके पास 80,000 रुपए आ गए। चिंता को खत्म कर दो 10,000 से, और मांगते कितने थे सर? 1 लाख मांगते थे, और यहाँ पर क्या आएगा सर? यहाँ पर कुछ नहीं आएगा। 1 लाख डेबिट और 90,000, 1 लाख क्रेडिट और 90,000 डेबिट, तो यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना आ जाएगा बेटा? 10,000। हालांकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं आएगा सर, यहाँ क्या आएगा? बैड डेट आएगा। क्या आएगा? बैड डेट, ठीक है? यहाँ क्या आएगा? बैड डेट आएगा सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं, या बैड डेट आएगा, ठीक है बेटा? बैड डेट मतलब कितने और डूब गए सर? 10,000 के डूब गए पैसे। ओके, हो गया रिवीजन? अरे एक बार दोबारा देख लो, कहीं कुछ छूट ना जाए, कुछ छूट ना जाए सर, छूट ना जाए, छूट ना। हालांकि मेरे को याद आ रहा है मैंने क्या करवाया था, रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर। सर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर यही जो बार बार होते हैं, हर महीने हर साल 1-2 दिन छोड़ के, मतलब जो बार बार होते हैं, रिकरिंग नेचर के होते हैं। तो सर लाइक सैलरी, वेजेस नॉर्मल है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि एसेट को रेडी फॉर यूज से पहले जितने भी खर्चे होते हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। लाइक मैंने एक मशीनरी दिल्ली से खरीदी और हरियाणा में लाकर मैंने इसको इंस्टॉल किया। सर जो भी जब तक वो रेडी फॉर यूज नहीं हो जाती, जब उसको यूज नहीं करते, उससे सारे पहले के खर्चे को कैपिटलाइज कर देंगे। लाइक 1 लाख की मशीनरी थी, रास्ते में कैरेज दिया, उस पर 10,000 रुपए और इंस्टॉलेशन चार्जेस पे कर दिया 10,000 रुपए। तो हम क्या करेंगे बेटा? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट करेंगे 1,20,000 से, दोनों में। तो अलग से वेजेस और ये क्या नाम है, कैरेज वगैरह नहीं दिखाएंगे या इंस्टॉलेशन नहीं दिखाएंगे, इनको कैपिटलाइज कर देंगे। याद आया नहीं है? जी सर याद आ गया सर। यहां से तो हो गया सब कुछ, और इस लाइन से भी ओपनिंग इनकम, एक्रूड, एडवांस ट्रेड, प्रोविजन, रिजर्व, रेवेन्यू, कैपिटल, इंश्योरेंस, कंसेप्ट, बैड डेट, कॉन्ट्रा एंट्री, कंपाउंड एंट्री, सब कुछ हो गया सर। ये डेप्रिसिएशन क्या है? ये डेप्रिसिएशन क्या है बेटा? डेप्रिसिएशन मैंने कहा था कि अलग से चैप्टर आएगा, पूरा चैप्टर करेंगे, लेकिन फिर मैंने बताया था डेप्रिसिएशन का मतलब होता है किसी भी एसेट की वैल्यू कम होना। सर कौन सी? किसी भी एसेट, कैश और बैंक नहीं बेटा, लैंड की भी नहीं होती, सर्टेन केसेस में होती है, मैं बताऊंगा कब होगी। कैश और बैंक की कभी भी वैल्यू नहीं होती, मतलब उनकी जो फेस वैल्यू वही मार्केट वैल्यू होती है। मतलब 10 रुपए का नोट में अगर मार्केट में लेके जाऊंगा 10 में ही चलेगा बेटा।
ठीक है। तो सर किस पे करती है डेप्रिसिएशन? हमेशा फिक्स एसेट पर ही लगता है, एक्सक्लूडिंग क्या मैंने बताया था, किस पे एक्सक्लूड करना है सर? लैंड पे। तो सर इसकी एंटी क्या बन जाती है? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू, लाइक मशीनरी पे लग रहा है तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी हो जाएगा। ठीक है, तो इतना सही कंसेप्ट था ये हमारी जर्नल एंट्री, और जर्नल एंट्री को हमने बड़े ही शिद्दत से 40 मिनट से पहले कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, ओके बेटा, राधे राधे, टाटा बाय बाय। होप सो आपको ये क्लासेस बड़ी अच्छी लग रही होंगी, और अच्छी लग रही है ना? तो बताना, कमेंट करके बताना सर कैसे लगा। और अगर कमेंट नहीं, हम इससे फोन पर पे बात करनी है तो ये लो हमारा नंबर 999 लास्ट में 92726, और हमेशा एक साथ रहना चाहिए। ये लो हिमांश जी का नंबर है, कहीं हर जगह हिमांश जी, यहाँ पर मुझे को पता है कहाँ पे, टेलीग्राम पर भी है मास्टर जी। ठीक है, फोन पे कह रहा हूँ, टेलीग्राम पर भी है, और व्हाट्सएप पे भी है। और क्या क्या चलता है इनसे, इंस्टा भी चलता है क्या? तो वहां पर भी है। ठीक है, हालांकि इंस्टा में जितना एक्टिव नहीं, फेसबुक पर है सर। फेसबुक आईडी मिल जाएगी, नाम डालना हमारा। ठीक है, मिल जाएंगे। ओके ओके बेटा, राधे राधे, टाटा बाय बाय। कल मिलते हैं। रैपिड रिवीजन आई होप सो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रही होगी। राधे रानी की कृपा हम सभी पर यही बनी रही। इन्हीं मनोकामनाओं के साथ हम जाते हैं। टाटा बाय बाय।